थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, बस ठीक है। जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये बात जरूर है, सही है कि समय बहुत कम मिला है, लेकिन अभी मैं जहाँ से दौरा करके आ रहा हूँ तो हमको बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। सभी लोग मुझे यहाँ तक की अग्रिम बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा भाई अग्रिम बधाई तभी दो जब मेरे समर्थन में उस दिन अपनी वोट कास्ट करो। तो बहुत अंडर करंट है और ओवर करंट भी है, दोनों तरह की चीज़ें। इतना बड़ा क्षेत्र है तो क्या पूरा कर पाएंगे कम समय में? नहीं, जाहिर है कि नहीं कर पाएंगे, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये 15-17 दिन में जो भी हमको मिल रहा है, मैं कोशिश करके टाइम मैनेजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। छोटे छोटे टुकड़ों पर मिलूँगा, कुछ छोटे छोटे ग्रुपों में मिलूँगा और ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा प्रतिदिन एक लंबा सफ़र तय करूँ और उस रोड पर मिलने वाले जितने गांव के लोग हैं, बाजार हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, सब में जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठूँ और अपनी बात को लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। तो मुद्दों के लेकर जनता के बीच जा रहा है संसदीय, क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है? मुद्दे वही हैं जो पहले हैं, वही हैं अभी और आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है देश के नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। देखिए, आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो केवल उनको अनाज दे करके और उनकी वोट को बहका कर ले रही है। मुझे उनको बताना है कि ये तो वैसे ही हुआ जैसे मियाँ की जूती मियाँ का सिर। जो अनाज मिल रहा है, एक तो उनको नौकरी न दे करके, उनका इतना बड़ा हक छीन करके केवल अनाज दे करके उनको पोटैटो टाइप का बना दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो भी उनको अनाज मिल रहा है वो बताना है कि वो उन्हीं का पैसा है, वो कोई सरकार का वो जो अनाज दे करके फ़ायदा ले रहे हैं, MP केयर का पैसा नहीं है, वो BJP के फंड का पैसा नहीं है। इतने MP केयर में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड जमा करके रखा है सत्ताधारी पार्टी ने। मुझे खुशी होती कि सरकारी खजाने से न दे करके वो MP केयर फंड से देते पैसा जो अनाज दे रहे हैं। और अनाज पाने वाला हर व्यक्ति टूथपेस्ट खरीदता है, साबुन खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, मसाला खरीदता है, ज़रूरत के ढेर सारे सामान खरीदता है और उस पर GST टैक्स देता है। तो जितना अनाज देने का दाम होता है, करीब करीब सबका मिला करके उतना वो टैक्स देता है सरकार। और उसी टैक्स के, उसके दिए हुए टैक्स से वो सरकार उस पर वो करती है, एहसान करती है और उसको अनाज देती है। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी इतना बेचारा सीधा है कि चाहे वो उसको सरकारी ढंग से भी दिया जा रहा है, लेकिन वो उसी के पैसे से दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना अनाज पा करके वो अपनी इतनी बहुमूल्य वोट को उनके सुपुर्द कर देता है। इसको हमको बताना है, इसको हमको समझाना है। सांसद जी, जिसको पहले टिकट मिला था, इसको कितना बार चैलेंज मानते हैं? देखिए भाई, वो दोनों बड़े प्रत्याशी हैं। अब मैं क्या कहूँ कि अब हमारा जिस तरह का घोटाला किया है उन्होंने, जिस तरह का CBI इंक्वायरी उनके खिलाफ चल रही है, तो मेरी तो कहिए कि इस माहौल में वो डिसक्वालिफिकेशन है। मैंने घोटाला किया है तो कोई इंक्वायरी चल रही है, मैं जेल गया है तो जेल गया हूँ। तो अब जनता को चुनना है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे या हम जैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या दोनों प्रत्याशी घोटालेबाज होंगे? जब आपने पार्टी ने आप पर दोबारा CBI जांच चल रही है तो क्या दोनों? आप सभी को मालूम होगा कि इंक्वायरी तो दोनों के खिलाफ है।
अब ये बात दूसरी है कि एक सत्ताधारी पार्टी के हैं और एक अपोजिशन पार्टी के हैं, लेकिन इंक्वायरी सांसद जी, अच्छा, बसपा जिनको ने पहले 23 टिकट मिला मुस्लिम था। उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ऐसे में आपके जौनपुर से पुराने सहयोगी सलीम खान ने बसपा से जो है इस्तीफा दे दिया, तो क्या आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए क्या है कि सलीम खान ने जिन कारणों से इस्तीफा दिया वो किसी लोभ और लालच के बस में दिया। अगर किसी मुद्दे पर दिए होते तो मुझे खुशी होती। सलीम खान हमारे सहयोगी जरूर रहेंगे, लेकिन हमेशा हर आदमी का एक एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है कि सत्ता के साथ